दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उर्मिलेश संवाद के इस खास एपिसोड में आपका स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुबह सुबह आज आया बिल्किस बानो के मामले में, जो गुजरात में दंगों के दौरान कुख्यात जो दंगे हुए थे उस समय बिल्किस बानो के साथ न केवल गैंगरेप किया गया था, बल्कि उनके परिवार के 7 सदस्यों की नृशंस हत्या भी उन बलात्कारियों ने की थी। उनको अदालत ने, सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने उम्र कैद की सज़ा सुनाई और उम्र कैद की सज़ा को बॉम्बे हाई कोर्ट ने इंडोर्स किया, उसकी संपुष्टि की थी। इसके बाद वो जेल में थे, लेकिन 2022 में गुजरात के चुनाव से ऐन पहले इन सबको गुजरात सरकार ने रिहा कर दिया और बताया कि ये दया के पात्र हैं, इनको दया दी जा रही है। सरकार को दया देने का किसी भी जो कैदी होते हैं उनको अधिकार होता है, लेकिन उसके अपने कुछ नियम कानून हैं। उसके लिए एक विशेष कमेटी होती है और उस कमेटी के रिकमेंडेशन को सरकार इंडोर्स करती है या उसको रिजेक्ट करती है। ये एक लंबी प्रक्रिया चलती है, लेकिन इस मामले में स्वाधीनता दिवस के जस्ट पहले संभवतः ये सब कुछ हुआ और फैसला हो गया कि उनको रिहा किया जाना है और रिहा कर दिया गया। रिहा करने के बाद उनका इतना खैर मकदम किया गया, इतना अभिनंदन, इतना स्वागत किया गया, मिठाइयाँ उनको खिलाई गई, माला पहनाया गया। और जो लोग ये काम करने वाले लोग थे वे न केवल स्थानीय लोग थे, बल्कि उसमें सत्ताधारी जो दल है गुजरात में उसके बहुत सारे सदस्य भी थे, सब बहुत सारे समर्थक थे। उनकी वेशभूषा से लेकर उनके नारे जो लगाए जा रहे थे उससे साफ साफ लगता था कि हिंदुत्ववादी जो सत्ता संरचना है वहाँ की, वह कितनी गदगद है, कितनी खुश है। और इन इन जो कैदी थे, इन जो हत्यारे या बलात्कारी जो भी थे, उनकी रिहाई से। तो ये सब कुछ हुआ और पूरा देश देखता रहा, कुछ भी नहीं किया जा सका। और अंततः सुप्रीम कोर्ट में ये मामला गया जब बिल्किस बानो की तरफ से जो वहाँ पर याचिका दायर की गई और उस याचिका की जो सुनवाई है वो शुरू हुई। शुरू होने के बाद ये जो फैसला था अक्टूबर 2023 में, ये लगभग कंप्लीट हो गई थी इसकी पूरी प्रोसेस और इसको रिजर्व कर लिया था माननीय सुप्रीम कोर्ट ने। माननीय सुप्रीम कोर्ट की जो 2 जजों की पीठ थी, जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस उज्जवल भुइयां, इन दोनों माननीय न्यायाधीशों ने इस बार जो फैसला किया है वह जितनी गुजरात सरकार ने इनके प्रति रियायत दी थी सबको खारिज कर दिया है और साफ शब्दों में कहा है कि गुजरात सरकार को तो अधिकार ही नहीं था कि इनके बारे में कोई फैसला करे। इसलिए गुजरात सरकार के बारे में ये भी कहा है बिल्किस बानो के सारे जो गुनहगार हैं, हत्यारे, बलात्कारी हैं, उनको जेल में पुनः भेजने के फैसले के अलावा गुजरात सरकार पर बहुत बड़ा कमेंट किया है माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कि गुजरात सरकार का फैसला उसकी राजकीय शक्ति का दुरुपयोग है, उसकी राजकीय शक्ति का दुरुपयोग है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है। अब 2 सप्ताह का वक्त मिला है उन कैदियों को और 2 सप्ताह के अंदर उनको पुनः सरेंडर करना होगा, यानी उनको जेल में भेजा जाएगा। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा आर्गुमेंट जो आया था बिल्किस बानो की तरफ से, जो याचिका दायर की गई थी उसमें भी बात थी और उसमें यह कहा गया था कि ये जो फैसला है गुजरात सरकार का वो कई स्तरों पर अवैध है, कई स्तरों पर कानून के विरुद्ध है। माननीय जजों ने आज सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट दिया उसमें भी कहा गया है कि ये अधिकार गुजरात का नहीं बल्कि महाराष्ट्र सरकार का था। क्यों? क्योंकि ये कन्विक्ट करने वाला जो कोर्ट है, कन्विक्टिंग जो जज हैं वो तो महाराष्ट्र के थे, पहली बात महाराष्ट्र कोर्ट के। और दूसरी बात कि पूरी की पूरी जो प्रक्रिया है जजमेंट की प्रोसेस जो है, सुनवाई की इस पूरे मामले में, याचिका की, पूरा मुकदमा ही महाराष्ट्र में शुरू हुआ और महाराष्ट्र में इसका समापन हुआ। ऐसे में गुजरात सरकार ये फैसला कैसे ले सकती है? ये बिल्कुल अवैध है। वो अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर रही थी ये फैसला लेते समय। तो ये माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है। देश में बहुत सारे लोग जो हिंदुत्ववादी सत्ता संरचना आज की है उससे जो क्षुब्ध लोग हैं, बहुत सारे लोग जो हाल के दिनों में बहुत सारे फैसलों से बहुत दुखी थे, उनको सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला जरूर राहत देगा, जरूर
एहसास कराएगा कि जजमेंट हो सकता है और जजमेंट हो रहा है। तो दोस्तों आज इतना ही। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।